हाय वेलकम ऑल। आई एम नवजोत कौर। आज हम करेंगे मार्क्सिज्म। स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इज़म इज़म जिसके पीछे है वो क्या है? आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी मीन्स कुछ आइडियाज़ हैं उसमें, ठीक है। जैसे लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म। तो ये क्या है? कुछ आइडियाज़ के रिलेटेड है, आइडियोलॉजी है ये कुछ, ठीक है, किसी के विचारधारा है ये। मार्क्सिज्म बेसिकली कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी है। कार्ल मार्क्स, मार्क्स से उनका नेम मार्क्सिज्म पड़ गया इस आइडियोलॉजी का। पहले हम इसके पूरा बेस समझेंगे, फिर आके इसको डीप में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिज्म किस आइडियाज़ के लिए है? किस सोसाइटी क्या हो स्टेटलेस बन जाए और क्लासलेस सोसाइटी बनाने के रिलेटेड है। दिस मार्क्सिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। स्टेटलेस मीन्स जिस सोसाइटी में स्टेट ना हो, मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह वो कुछ ना हो। और क्लासलेस सोसाइटी, क्लासेस क्या होती है? जैसे रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। तो मीन्स वैसे कुछ क्लासेस ना हो, सब क्या हो? इक्वल हो। इससे हमें पता चलता है कि ये जो मार्क्सिज्म है ये इक्वालिटी पर भी बेस है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं बोलूँगी ना उस पर ध्यान से गौर करना, ठीक है, क्योंकि कई कई चीज़ें मैंने लिखी नहीं हुई हैं, पर मैं जो बोलती हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी, मेन इसका फोकस इस पर है। और आपको अगर मैं बताऊँ तो मार्क्सिज्म में जो कार्ल मार्क्स है ना, वो लेबर क्लास के वो हक में है। और वो कैपिटलिस्ट क्लास, जो यानी हम हमारी जो कह ले रिच क्लास, उनके वो हक में नहीं है, वो उनको उनके वो ओपोजिशन में है, ठीक है। मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वही हम कह दें कि वो क्या है? वो कैपिटलिस्ट क्लास के वो क्या है? ओपोजिशन में है, और लेबर क्लास की वो साइड में है, ठीक है। वो चाहते हैं कि लेबर क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, मीन्स उनसे जैसे ज़्यादा काम करवा कर उनको कम पैसे देने या नामात्र ही पैसे देने, ठीक है, वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए क्या है? मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, जो इसमें सोशलिज्म के बारे में, मीन्स कि कम्युनिज्म के बारे में बताया कि कैसे हम समाज में चेंज ला सकते हैं, जिससे क्या स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बन जाए, और कैपिटलिस्ट, लेबरर्स, ये सारा कुछ ये ख़त्म हो जाए और सब क्या हो? इक्वल हो जाए, ठीक है। मार्क्सिज्म बेसिकली इस पर ही क्या है? डिपेंड है। होप आपको कुछ समझ लगा होगा। कुछ नहीं पता था, वीडियो देखोगे एंड तक आपको पूरी नॉलेज क्या मिल जाएगी। कुछ बेस 1% समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स की है तो उसके बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स है, जर्मनी में बर्थ हुआ इनका। बोर्न इन 1818 इन जर्मनी, एक जूइश फैमिली में। अब जूइश क्या है? जैसे हमारे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के लोग, ठीक है, ये अलग अलग रिलीजन है। वैसे जूइश भी क्या है? जो भी एक रिलीजन है जर्मनी में, ठीक है। तो ये उस धर्म में पैदा हुए थे। आफ्टर दैट फिर जैसे हमें पता है जर्मनी में इस धर्म के लोगों को कितना मीन्स नफरत से देखा जाता था। तो उसके बाद इनका एक 1824 में भी, मुझे प्रॉपरली याद तो नहीं है, पर तब क्या फिर इनका रिलीजन चेंज करवा दिया गया था। पहले ये क्या थे? जूइश थे। आफ्टर दैट फिर इनको क्रिश्चियन धर्म इनको अपनाना पड़ा था। तो हाँ, 1824 ही था, ठीक है। तो 1824 में फिर ये क्रिश्चियन धर्म इनको अपनाना पड़ा, ठीक है। और फिर इनकी डेथ की बात करें तो 1883 में इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। 1883 में इनकी इंग्लैंड में डेथ हो गई थी। अब उसके बीच और भी बातें इनके रिलेटेड है, इनकी एजुकेशन के रिलेटेड है। क्या कि इन्होंने एजुकेशन लॉ में इन्होंने एजुकेशन ली थी, ठीक है। और इन्होंने पीएचडी डिग्री भी की थी। मीन्स फिलोसफी भी, एजुकेशन में हम फिलोसफी और लॉ इनका मेन रखेंगे। और ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जैसे बर्लिन यूनिवर्सिटी है एक बहुत फेमस, बर्लिन यूनिवर्सिटी, वहाँ के ये पढ़े हुए हैं। और हमारी है जैना यूनिवर्सिटी, जहाँ से इन्होंने पीएचडी अपनी की है, ठीक है, जैना यूनिवर्सिटी। और हमारी एक बोन यूनिवर्सिटी है, BONN, ठीक है, बोन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके बारे में कुछ जानकारी थी। और इनके बारे में अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में हम देखें तो इनकी वाइफ का नेम था जेनी वॉन वेस्टफैलन। लेट मी राइट इट, जेनी वॉन,
सॉरी वी से, VON वोन, वेस्टफैलन, ठीक है। तो ये इनकी वाइफ का नेम था, उनके साथ इन्होंने मैरिज की थी 1843 में, ठीक है। सो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। और इनकी लाइफ के बारे में आए तो इनके एक फ्रेंड की बात आती है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, आगे हमारे इस टॉपिक में भी आएगी। फ्रेडरिक एंजल्स, ई से एंजल है, ठीक है। एंगल्स की भी कई लोग इनको बोल देते, पर मैं इसको फ्रेडरिक एंजल्स कहती हूँ। सो 1844 में अपनी शादी के 1 साल बाद ये इनको मिले थे फ्रेडरिक एंजल्स को पेरिस में, ठीक है। तो ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए क्योंकि इनके विचार मिलते थे। जो ये फ्रेडरिक एंजल्स थे ये एक बड़े अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके आइडियाज़ मिलते थे, तो मीन्स ये आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप थी इनके बीच में, और इनके आइडियाज़ ने क्या एक अच्छी हिस्ट्री बना दी है, ठीक है। क्योंकि दोनों के आइडियाज़ पर बेस है जो ये मार्क्सिज्म कम्युनिज्म जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंजल्स क्या थे, मान लो मार्क्स कोई प्रिंसिपल देता तो एंजल्स उसको आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तो ये उनके बारे में हम लिख सकते हैं। अब क्या थे कि ये ना थोड़े मिस रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के थे मार्क्स। तो इनको क्या कई बार जैसे मान लो ये किसी कंट्री में जाते थे, वहाँ पर मान लो इनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये इसकी विरुद्ध ये आवाज़ उठाते थे। तो कई बार इनको निकाला भी गया कंट्री से, जैसे पेरिस से भी इनको निकाला गया था, ठीक है। वैसे इनको ऐसे निकाला जाता था। उसके बाद फिर इनको फ्रांस और जर्मनी से भी निकाला गया था, ठीक है। तो ये कुछ उनकी लाइफ के बारे में मेन मैंने आपको बता दी है इन्फॉर्मेशन। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे इनके बारे में हम कुछ बात करें तो इनके आती हैं आगे फेमस बुक्स। तो फेमस तो मेन इनमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है, एक तो दास कैपिटल, एक हमारी मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो होता क्या है, जब कोई हमारे इलेक्शंस होते हैं ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने मैनिफेस्टोस निकालती हैं कि हम ये काम करेंगे हमारे, ठीक है, वो सारा कुछ। तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी थी जो उनकी बनाई थी इन्होंने, तो उसके उसके अभी भी हमें पता है चाइना में ना कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो वो आप उससे रिलेट कर कर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चाइना में क्या है, इनकी आइडियोलॉजी ही चलती है मेनली मार्क्सिज्म से रिलेटेड, कम्युनिज्म से के रिलेटेड। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि चाइना में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और क्या है, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक इनकी बुक भी है। नेक्स्ट है दास कैपिटल, नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनॉग्रेल एड्रेस, वैल्यू प्राइस प्रॉफिट। तो इनकी कुछ बुक्स हैं, तो आपको ये याद रख लेनी है। अब एक और बात बताती हूँ। अब देखो कोई भी ना कोई भी मान लो एक विचार है, कोई भी, ठीक है, विचार आया हमारे मन में। बड़े थिंकर्स की हम बात करते हैं, कार्ल मार्क्स की हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो इनके मन में कोई विचार आए, इन्होंने जो आइडियाज़ दिए, ये तो नहीं है कि मान लो इनके डेथ के बाद वो विचार ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। उन विचारों को आगे ले जाने वाले भी लोग होते हैं। जैसे अब भी आप देखें तो जो मार्क्सिज्म के जो आइडियाज़ हैं, जैसे हमारा कम्युनिज्म है, आगे आएगा आपको बताऊंगी कम्युनिज्म जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, वो क्या है हमारे कई कंट्रीज़ में है, जैसे रशिया में है, चाइना में है। तो ऐसा तो नहीं कि मार्क्स आकर मरने के बाद उनकी आत्मा आकर इस कंट्रीज़ में फैला कर गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे मार्क्सिज्म फैला, तो कुछ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके जनरल नॉलेज में से। तो रशिया में हमारे कम्युनिज्म जो है वो किसने आगे लेकर गए हैं, वो लेनिन, आपने नेम सुना होगा, लेनिन एंड स्टालिन, ये दो बंदे हैं, ये लेकर गए थे आगे कम्युनिज्म आगे हमारे रशिया में। और चाइना में हमारे हैं माओ से तंग, MAU, फिर ब्लैंक डेंसा तंग, ठीक है। तो ये इंसान के नेम है, तो ये आपको याद रखना है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा होगा। तो होप आपको ये समझ आ गया हो एक बार बेसिक, ठीक है। कुछ आपको 5-10% अब समझ लग गया होगा मार्क्सिज्म के बारे में, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये टॉपिक बाद में करते हैं, पहले और बताती हूँ आपके इसके बारे में। मार्क्सिज्म मैंने शायद पहले भी बता दें, मुझे याद भूल गया। तो मार्क्सिज्म क्या है, ये लेबरर्स का के रिलेटेड था, मीन्स ये लेबरर्स के साथ था, और हमारे जो कैपिटलिस्ट थे, रिच क्लासेस थे, उनके विरुद्ध था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मुझे लगता है ये मैंने पहले बता दिया, चलो दोबारा बता दिया।
सो नेक्स्ट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वही है, आइडियाज़ हैं वही सारे जो क्या थे, एक सोशल डेवलपमेंट लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए, ठीक है। सो कम्युनिज्म सिंपल वही कहते हैं कि जो आइडियाज़ जिससे क्या है वो चाहते हैं कि समाज में चेंज आए, उसको हम बेसिकली कम्युनिज्म कहते हैं, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब जो कम्युनिज्म है वो ऐसा नहीं कि ओनली कार्ल मार्क्स के दिमाग में है, उनके पहले भी ये आइडियाज़ आए कम्युनिज्म के सोशल चेंज लाने के लिए। तो वो कौन कौन थे जिनके आइडियाज़ आए जिनके मन में, तो वो थे जैसे रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर एंड सेंट साइमन। बट उनका हम कहते हैं उनके जो उनको ना हम यूटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं, मीन्स जो उनका सोशलिज्म था, जो उनका कम्युनिज्म था, वो इतना हम कह दें कि अच्छा कह लो, या फिर जिसको हम कहते हैं कि हाँ वो इतना लागू नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि वो यूटोपियन था। यूटोपियन मीन्स वो इमेजिनरी था, जस्ट वो सोचते थे, ठीक है। कुछ उन्होंने वेस नहीं बताया कि ऐसे करो फिर सोशल चेंज वगैरह, कुछ वैसा कुछ नहीं था जी, जस्ट यूटोपियन इमेजिनरी था। बट जो कार्ल मार्क्स है ना, अभी आगे आप पढ़ोगे, जो कार्ल मार्क्स है ना, उसने स्टेप बाय स्टेप वेज बताया कि कैसे हम समाज में चेंज ला सकते हैं, कैसे सोशल चेंज आ सकता है। तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक कम्युनिज्म कहते हैं, जो इसने समाज में चेंज लाने के लिए जो दिया है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म, या साइंटिफिक कम्युनिज्म। अब जो साइंटिफिक कम्युनिज्म है ओनली कार्ल मार्क्स के ने नहीं दिया, ये फ्रेडरिक एंजल्स, मैंने आपके उनके फ्रेंड के बारे में बताया था, फ्रेडरिक एंजल, ई से एंजल है ये, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंजल्स उन्होंने और मार्क्स ने जो आइडियाज दिए उन कम्युनिज्म के, उसको हम कहते हैं फ्रेडरिक एंजल। यहाँ पर आप री इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो पहले भी, हाँ सोशल चेंज की बात तो पहले भी की गई थी, पर उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की, तो ये आपको समझ आ गया होगा होप। सो अगर कोई डाउट हो ना तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका ज़रूर सोल्व करूँगी। सो नेक्स्ट आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे ये उनके प्रिंसिपल्स में आप ये लिख सकते हैं जो अभी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। उनके प्रिंसिपल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक, वो मार्क्सिज्म जो भी आ जाए। सो मार्क्स थे, मैंने आपको पहले बताया, इधर फर्स्ट स्लाइड देखिए, फर्स्ट स्लाइड में वो जाते हैं स्टेटलेस सोसाइटी में, स्टेट वो नहीं चाहते सोसाइटी में, मीन्स वो स्टेट के क्या विरुद्ध हैं। तो उनके अगर आप ये पॉइंट बनाकर आगे लिख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स वॉज अपोज्ड टू स्टेट, वो स्टेट नहीं चाहते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, कि उसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जो भी इनइक्वालिटीज़ है या कोई अदर प्रॉब्लम्स है, वो किसके कारण है, स्टेट के कारण है। तो अपना ध्यान से सुनना और नोट करना साथ में। कार्ल मार्क्स वॉज अपोज्ड टू द स्टेट अकॉर्डिंग टू हिम, economic, social, political inequalities and many other problems are because of state, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, बैक कर आप रोक कर ये लिख लेना। उनको क्या था कि उनको ये लगता था कि जो लेबरर क्लास है ना, उनका जो शोषण हो रहा है वो किसके ज़रिए हो रहा है, वो स्टेट की वजह से ही हो रहा है। स्टेट को क्या होती है हमारी, ये गवर्नमेंट, पुलिस, ये सारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको उनके ये व्यूज़ थे स्टेट के रिगार्डिंग, वो चाहते थे कि ये ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप चीज़ इसमें अपनी वर्डिंग में बनाकर लिख सकते हैं। मैं आपको इधर आपको लिखकर भी बता सकती थी, बट अगर मैं लिखकर बताऊंगी तो आप अपनी वो आपको ना याद भूल जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में ईजी कर लिख लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी मेथड। रेवोल्यूशनरी मेथड मीन्स ये चाहते थे कि जो समाज में चेंज आए ना, ये क्या जल्दी से आए। और रेवोल्यूशनरी मीन्स, रेवोल्यूशन क्या होती है, जब अचानक से ना हम एक अच्छा चेंज लाने के लिए हो, बेसिकली रेवोल्यूशन अच्छा चेंज लाने के लिए ही होती है, जिसमें वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स अगर चेंज लाना है ना सोसाइटी में, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, तो वो वायलेंट मेथड भी उन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, और अगर हमने लिखना है तो इसमें हम वो भी लिख सकते हैं कि टू गेट रिड ऑफ कैपिटलिस्ट, कि कैपिटलिस्ट से मुक्ति पाने के लिए पावर भी यूज़ करो और वॉयलेंस भी यूज़ करो। तो ये उनकी सोच थी, ठीक है। नेक्स्ट, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर ओनरशिप या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स वो क्या चाहते थे कि ऐसा ना हो कि किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है तो यही हो जाता है ना कि कहीं के पास ज़्यादा होती है, कहीं के पास बिल्कुल नहीं होती है। मीन्स वो क्या चाहते हैं कि कोलेक्टिव ओनरशिप हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स वॉज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट, वो क्या करते थे, कोलेक्टिव ओनरशिप। वो बिलीव करते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं ना, वो वर्कर्स को क्या है
एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए क्या है, सभी की मीन्स इकट्ठी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं, सबके लिए इक्वल सारा कुछ हो। नेक्स्ट है ओपोजिशन टू रिलीजन। यस, वो रिलीजन में तो वो विश्वास रखते ही नहीं थे, धर्म में वो विश्वास नहीं रखते थे। तो इसको आप लिख लीजिए, मार्क्सिस्ट हैव नो फेथ इन रिलीजन। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो रिलीजन है वो एक अफीम के बराबर है, नशा होता है, ओपियम, उसके बराबर है। मार्क्स कंसीडर्ड रिलीजन एज ओपियम टू द पीपल। अकॉर्डिंग टू हिम पर्सन बिकेम कॉवर्ड ड्यू टू रिलीजन। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बंदा रिलीजन में मानता है ना, वो मीन्स अपनी होश वगैरह खो देता है। वो अंधविश्वास आप कह सकते हैं, वो चीज़ वो मानते थे कि रिलीजन अच्छा नहीं है हमारी डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो रिलीजन क्या है, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी का सिंबल था, उनके अकॉर्डिंग था ये सब कुछ, ठीक है। और वो मानते थे कि जो रिलीजन है ना वो कैपिटलिस्ट का सपोर्टर है, ठीक है, सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट। तो इसलिए वो चाहते थे कि रिलीजन भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसके प्रिंसिपल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये भी आगे प्रिंसिपल्स ही हैं। ये ना अपना एक आप देखोगे, जब आप इसको समझोगे ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले ये होगा, फिर ये होगा, और एंड में जाकर ये सारी प्रोसेसेस होकर स्टेप बाय स्टेप क्या एंड में बन जाएगी हमारी क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। तो होप हमारी शायद ना जो ये वीडियो लंबी हो जाए। तो आज हम सिर्फ ये थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो देखते हैं थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। अब ना ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज कर बैक कर क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, जैसे इसके नेम है डायलेक्टिक कॉम्प्लिकेटेड, इसका मीनिंग ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो शायद आपको ये पॉइंट थोड़ा सा लगे, बट अगर आप ध्यान से एक दो बार सुन लोगे तो आपको ये ईजी लगेगा। सो थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक होता ही क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, जो सीधा ना हो, स्टेप बाय स्टेप कह लो या कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो, ठीक है, तो वो होता है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। अब इसको ना एक पहले ये छोड़ो, पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं। सो देखो, एक ना ट्री बड़ा बनने में पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसका एक छोटा प्लांट होना ज़रूरी है, फिर ही वो ट्री बनेगा। प्लांट होने से भी क्या पहले ज़रूरी है, एक सीड उगाना, ठीक है, एक सीड को बीजना। सो मीन्स यही वो प्रोसेस है। ओहो एरो गलत लगी, यस। सो ये वो प्रोसेस है, मीन्स कि अगर एक सीड को भी एक बड़ा ट्री बनना है ना, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि वो एक ना कॉम्प्लिकेटेड वे से वो गुजर कर, मीन्स स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ होता है। ऐसे नहीं कि सीड से सीधा ट्री बन जाएगा एक दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ है, मीन्स मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक जो समाज में डेवलपमेंट होनी है, सोशल प्रोग्रेस होनी, वो कोई ईजी नहीं है, वो क्या है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, एक दिन में नहीं चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँगी, आप साथ साथ लिखी जाना। तो पहले लिखना दिस मीन्स, दिस इज़ अ साइंटिफिक, सॉरी दोबारा से लिखो, दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड, दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट मीन्स कि समाज में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वे से समझना, वो है हमारा इस थ्योरी में, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स से पहले एक बंदा आता है हमारे पास, हीगल, ये ना एक जर्मन फिलोसफर है हीगल। सो उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये भी आपने आगे पॉइंट लिखना है, वो लिख लिया ना पहले, साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू हीगल, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोशल डेवलपमेंट होती है ना, ठीक है, होती, चलो वो कॉम्प्लिकेटेड वे से है, ठीक है, पर जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारे आइडियाज़ के वजह से, हमारे दिमाग से वजह से, ठीक है। सो इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू हीगल द सोशल डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ आइडियाज़, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यही था। अब उन्होंने ना ये तीन चीज़ें दी हैं, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, इन्होंने ना तीन चीज़ें दी है। सबसे पहले है थीसिस, देन है एंटीथीसिस, देन है हमारा सिंथेसिस, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब हम इनमें देखते हैं क्या है। सो
थीसिस मीन्स कि एक स्टेप वो सीड ले लो, सीड। एंटीथीसिस ले लो, प्लांट। एंड देन सिंथेसिस ले लो, ट्री। ठीक है, सीड से पहले प्लांट बना, प्लांट से फिर बना वो ट्री। सो ये था, ठीक है, थीसिस में सीड, फिर वो प्लांट बनेगा, फिर वो ट्री बनेगा। तो अब इसको आप, ये तो था हमारी एग्जाम्पल, बट रियलिटी में क्या है, जैसे मान लो कोई भी चेंज होना है समाज में, तो वो भी क्या है, एज स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम कोई चेंज नहीं आ जाएगा, मेन वो ये बात है। अब ये तो था अकॉर्डिंग टू हीगल के आइडियाज़ की वजह से चेंज आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब मार्क्स ना हर एक चीज़ में ना पैसा लेकर आएंगे, इकोनॉमिक पॉइंट वाइज वो व्यू पॉइंट से सोचेंगे। सो लिखो अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोशल डेवलपमेंट इज या फिर सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लिख लो, इज नॉट बिकॉज ऑफ आइडियाज़। वो कहते भी आइडियाज़ की वजह से नहीं है, चाहे है तो वो कॉम्प्लिकेटेड वे से, पर वो आइडियाज़ की वजह से नहीं है। वो किसकी वजह से है, वो कहते हैं वो किसकी वजह से है, मटीरियल, मनी की वजह से। मटीरियलिज्म वर्ड है ना इधर, मीन्स वो किसकी वजह से, मटीरियल या मनी की वजह से। दोबारा बोलती है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इज नॉट बिकॉज ऑफ आइडियाज़ बट इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मटीरियल या फिर मनी। ठीक है, तो अब इनके अकॉर्डिंग वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस में हम कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या एग्जांपल देख सकते हैं। देखो पहले हमारे समाज में ना क्या होता था कि एक ज़मींदार होता था, उसकी बड़ी सारी ज़मीन होती थी। ठीक है, एक फार्मर होता था उनके फार्म पर काम करने वाला। ठीक है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता था तब भी। तो उस पीरियड को हम कहते थे फ्यूडलिज्म। वो आ गया हमारा, सॉरी एंटीथीसिस पहले लिख रही हूँ, थीसिस में। ठीक है, वो आ गया हमारा थीसिस में, उसको हम कहते थे फ्यूडलिज्म। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर क्या हुआ, कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म में क्या है कि एक बड़ा फैक्ट्री मालिक है, ठीक है, और एक लेबरर है, उसको भी वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो ये ले लो आप हमारा एंटीथीसिस, जिसमें क्या है, कैपिटलिज्म है। उसके बाद वो कहता है कि कुछ समय बाद क्या है, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस के बाद, डायरेक्टली नहीं वो आया। ठीक है, बस कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेज के बाद एक ऐसा टाइम आया जाएगा, सिंथेसिस जो है, तब क्या होगा, कम्युनलिज्म आ जाएगा। कम्युनलिज्म क्या था, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। मीन्स कि सोशल डेवलपमेंट होते होते कम्युनलिज्म आ जाएगा, बट नॉट डायरेक्टली, बट डायलैक्टिक वे से, मीन्स कॉम्प्लिकेशन से। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इससे ना एक और बात पता चलती है, मार्क्स इधर कहते हैं कि आइडियाज़ की वजह से नहीं आते चेंज, क्या किसकी वजह से आते हैं, मनी की वजह से। आप में से कई लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके पास दिमाग नहीं है, जो आइडियाज़ नहीं लगा सकता, उसके लिए मनी भी क्या है, बस ऐसा ही है। सो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि जो हमारे जो मटेरियल लाइफ है उनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स वही हमारे आइडियाज़, थॉट्स वगैरह। ठीक है, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं। मैं एक पॉइंट पर ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपको पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए ना, ये नहीं कि आपने जस्ट अभी रटना है कि ये बोला है तो वो, आपको अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए कि आप भूलो मत। तो इसको एक और एग्जांपल से देखो कि ना, मान लो देखो कैपिटलिस्ट हैं हमारे, कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, वो बड़े कह लो फैक्ट्री मालिक। वो जो उनकी फैक्ट्री पर काम कर रहे हैं लेबरर्स, या फिर प्रोलेटरेट भी कह देते हैं मार्क्स की लैंग्वेज में इसको हम, प्रोलेटरेट, जो हमारे लेबरर्स। अब वो क्या है, ये उनको कैपिटलिस्ट उनको क्या एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे ज़्यादा देर काम करवा कर उनको पैसे कम देते हैं जो भी। ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, ये एक्ट करेंगे, ये आगे से रिएक्ट करेंगे, मीन्स इन दोनों में जो भी कुछ होगा उनके बीच में फिर स्ट्रगल होगी। उसकी वजह से क्या, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी। बट ये इजी नहीं है, ये क्या, डायलैक्टिक क्या है, लिख लीजिए साथ में ब्रैकेट में, क्या, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े स्टेप्स हैं। अब जो बड़े स्टेप्स हैं ना कि ये होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ सारा आज का आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर सोल्व करूँगी। सो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सारी इसकी जो प्रिंसिपल्स हमारे रह गए हैं ना वो सारे डिस्कस कर देंगे। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।